हेलो दोस्तों, क्या आपको भी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने में दिक्कत होता है? आप भूल जाते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो फंक्शनल ग्रुप तो याद कर लेते हैं लेकिन उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भूल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम जेई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, इस पे डायरेक्ट इसके ऑर्डर का क्वेश्चन आता है और इसके बिना फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर के, प्रायोरिटी ऑर्डर के आपके आईयूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका स्वागत है मेरे केम गेटवे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं 1 से लेकर 12 तक, उनको हम याद करेंगे सीक्वेंस में बाय यूजिंग शेप मेथड। ये देखिए शेप मेथड क्या होता है। ये हमारे पास शेप मेथड होगा। अगर आपने एक बार शेप मेथड से याद कर लिया तो आप लाइफ में कभी इनको भूल नहीं सकते। अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा, आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगी। आप कहीं से भी आपसे कोई पूछे कितने नंबर पे क्या था, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अभी तक YouTube पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर इस शेप मेथड का यूज करते हुए आपको फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर पढ़ाया गया हो। यह आपके लिए आज का पहला वीडियो होगा जहां पे हम शेप मेथड का यूज करते हुए सारे फंक्शनल ग्रुप को याद करेंगे। बस आपका एक ही काम है, मस्त होकर इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे। एक बार मैं आपको बोलता हूं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, देख लीजिएगा। हमारे पास पहला कौन सा होता है वो दोस्तों देख लीजिए। सब पहला होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और क्या होता है दोस्तों OH। दूसरा होता है सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है RS डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। अगला हमारे पास होता है एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये क्या होता है दोस्तों R, एसिड एनहाइड्राइड। अगला हमारे पास होता है एस्टर, एस्टर क्या होता है RC डबल बॉन्ड O और ये होता R। हमारे पास होता है अगला एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O X होता है। अगला होता है एसिड अमाइड, इसको अमाइड बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH2। या अगला है हमारे पास साइनाइड, साइनाइड का फॉर्मूला होता है RCN, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है RNC। अगला है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और ये क्या होता है R। अल्कोहल का होता है आपका फेवरेट वन ROH और थायो अल्कोहल का होता है RSH और अमाइन का होता है क्या दोस्तों RNH2। अब ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं 1 से लेकर 12 तक, आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। अगर इसी सीक्वेंस में याद होगा तभी फंक्शनल ग्रुप, जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं आईपीएससी में, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो कैसे हम देखें कि फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर कैसे याद करें, चलिए हम शेप मेथड स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहिएगा। सारा काम मेरा है, सारी जिम्मेदारी मेरा है, आप बस देखिए और एंजॉय करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेप मेथड का। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी चीज को शेप मेथड से यूज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इन्हीं को याद कर सकते, कुछ भी याद कर सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करने का। देखिएगा, करना क्या है ना, आपको लाइफ में क्या करना है, जैसे आपको नंबर 1 पता है ना, 1 किसके जैसा दिखता है, आप देखोगे ध्यान से, 1 किसके जैसा दिखता है, कैंडल जैसा। जो जो बोलते जाऊंगा इतना करते जाना। आज के बाद से मैं आपको 1 बोलूंगा तो आपको याद आना चाहिए कैंडल। क्या याद आना चाहिए दोस्तों? कैंडल। ठीक है, 1 मींस क्या होता है? कैंडल। हमारे लाइफ में 1 मींस क्या, आप बोलो कैंडल। हमने नंबर को किससे रिप्लेस कर दिया दोस्तों? इस शेप से। 1 मतलब क्या हो जाएगा? कैंडल। वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 2 को देखिए ध्यान से। 2 मतलब क्या होता है, ये आपके सामने दिख रहा है। 2 मतलब क्या हो गया? डक। डक मतलब क्या हो गया? बतख। 2 मतलब क्या हो गया बोलो? बतख। ये पानी के अंदर होता ना बतख। देखिए 2 नंबर क्या है? बतख। शेप देखिए, ये 2 का शेप आ रहा होगा। देखिए दोस्तों 2 का शेप आ रहा है। 2 मतलब क्या हो गया? बतख। आगे बात करते हैं 3rd नंबर की। बताओ 3 मतलब क्या होता है? हार्ट। आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ 3 दिखेगा। 3 मतलब क्या याद कर लेना? हार्ट। बताओ आपको याद हो गया क्या? 1 मतलब क्या हो जाएगा? कैंडल। 2 मतलब क्या हो जाएगा? डक मतलब बतख। 3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 देखिए ऐसा होता, या 4 कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 4 हमारा कैसे दिखता बोलो? 4 हमारा कैसे दिखता है? ऐसा। आप याद कर सकते हो कि 4 मतलब यहाँ पे 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर से हमारा क्या हो गया? चेयर हो गया, कुर्सी हो गया। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं। 5 मतलब क्या होता दोस्तों? 5 ऐसा होता, अगर आप ध्यान से देखो तो जेसीबी होता है। जेसीबी का हमारे पास आगे का मुंह कैसा होता? ऐसा ही होता। ये हमारा क्या है दोस्तों? 5। क्या है? 5। याद हो गया? 5 मतलब क्या? जेसीबी मशीन। आगे बात करते हैं 6 का, तो 6 आप लोग दोस्तों कैसे लिखते हो? 6 ऐसे लिखते हो। देखिए आपका 6 कैसा दिख रहा है? आपके हॉकी स्टिक की तरह। ये कैसा हो गया? 6। क्या आपको याद हो गया 1 2 लेके 6? आइए रिपीट करते हैं। 1 मतलब क्या हो गया? कैंडल। 2 मतलब क्या हो गया? डक बतख। 3 मतलब क्या हो गया दोस्तों? हार्ट। 4 मतलब क्या हो गया? चेयर। 5 मतलब क्या हो गया दोस्तों? जेसीबी मशीन। और 6 मतलब क्या हो गया हमारे पास? बोलिए हॉकी। क्या आपको यहां तक याद हो गया? एक बार आप लोग मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए और ट्राई करिए कि आपको सारी बातें याद हो गई।
आगे बात करते हैं। देखिए 7 आपका कैसा होता, 7 आपने देखा होगा ऐसा होता। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो स्ट्रीट लैंप होते हैं आप रोड पे लगे हुए देखते हो, 7 जैसा ही दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लैंप। 8 नंबर देखिए, अगर हम 8 की बात करें, 8 नंबर की बात करें तो बताइए गांधी जी का चश्मा क्या ऐसा ही होता था क्या? तो 8 से आप याद कर लेना गांधी जी का चश्मा। अच्छा 9 नंबर आप देखिए, 9 कैसे लिखते हैं, 9 ऐसे कुछ लिखते, तो 9 को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। 9 अगर ध्यान से देखो, क्या आपने कभी लॉलीपॉप चूसा है, खाया है? तो लॉलीपॉप कैसा होता दोस्तों, लॉलीपॉप हमारा ऐसा होता। तो ये कौन है, 9 नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉलीपॉप। 9 क्या हो जाएगा, लॉलीपॉप। 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 हमारे पास हो गया बैट बॉल। 10 मतलब क्या हो गया, बैट बॉल। 11 मतलब क्या हो जाएगा, ये 11 होगा हमारे पास गोल पोस्ट। आपने गोल पोस्ट देखा होगा, ऐसा ही होता है। 11 मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारा गोल पोस्ट हो गया। तो चलिए अगला बात करते हैं हम 12 का। अगर 12 को हम ध्यान से देखें तो 12 हमारा ऐसा होता। अगर इसको हम कंपेयर करें इससे, देखें अगर हम इसको मान लें कि हमारे पास ये एक ऐसा मशीन है, ये वायर है, वायर जाके हमारे दीवार पे लगा हुआ है, तो आपको ये आयरन मशीन दिख रहा होगा। देखिए ये हमारा आयरन मतलब क्या हो गया दोस्तों, 12। चलिए एक बार कंपेयर करते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए। 1 पे क्या था दोस्तों, 1 पे क्या था, आपको याद आना चाहिए कैंडल। 2 पे क्या था बोलो, डक था। 2 पे क्या था दोस्तों, डक था। 3 पे क्या था दोस्तों, 3 पे हार्ट था आपका। 3 पे आपका क्या था, हार्ट। 4 पे क्या था दोस्तों, चेयर था। 4 पे क्या था, चेयर था। 5 पे आपका क्या था, जेसीबी मशीन था, जेसीबी। 6 पे क्या था दोस्तों, हॉकी था। 6 पे हॉकी था। 7 पे स्ट्रीट लैंप था। 8 पे क्या था, गांधी जी का चश्मा। 9 पे क्या था बोलो, 9 पे हमारा है लॉलीपॉप। क्या है, लॉलीपॉप। 10 पे क्या है, बैट बॉल। 11 पे क्या दोस्तों, गोल पोस्ट है। और 12 पे हमारे पास क्या है, हमारे पास आयरन है। क्या है, आयरन। आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ हो तो एक बार आंखें बंद करिए और चीजों को याद कर लीजिएगा। सारा मंत्र यहीं पे है। अगर ये याद हो गया तो हम आईपीएससी के मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो उनको तो हम आपको याद करा ही देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस इस पे फोकस करना है। चलिए एक बार देख लीजिए, सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब देखो याद कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं इनको हम क्या करेंगे, इससे हम इन चीजों से क्या करेंगे बोलो, इनको एक साथ मिलाएंगे। इनको एक साथ मिलाएंगे और देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिएगा। 1 पे क्या है बोलिए, 1 पे हमारे पास कैंडल है। 1 पे क्या है, कैंडल। होता क्या दोस्त, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप जेई नीट जहां पे जाना चाहते थे पहुंच चुके हैं, और आपकी एज हो चुकी है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप क्या करते हैं, आप गए, आप मार्केट से एक नई गाड़ी लेके आए। आप एक नई गाड़ी, शानदार करोड़ों की गाड़ी लेके आए हो। आप गाड़ी को लेके आते हैं, घर पे खड़ा करते हैं। आप घर के अंदर जाते हैं, गाड़ी के बॉक्स में कोई सामान रखा हुआ था पीछे। आपने क्या किया, उस सामान को निकालने के लिए गाड़ी का बॉक्स खोल दिया और घर के अंदर चले गए। आपका छोटा सा प्यारा सा बेटा आता है, उसके हाथ में कैंडल रहता है, आता है, उसको समझ नहीं पाता क्या करना है। वो क्या करता, गलती से इस कैंडल को इस कार के बॉक्स में रख देता। दोस्तों कहां रख दिया कैंडल को, कार के बॉक्स में। आप बताओ आपकी कार है या थी, बताओ। नाम याद हो जाना चाहिए, कैंडल देखते नाम याद होना चाहिए। क्या पहले बताओ क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको याद हो गया होगा। पहले नंबर पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए आगे बात करते हैं। ये हमारे पास बतख है, पानी में घूम रहा है। बतख आपका पानी में घूम रहा है। आज के 200-300 साल पहले की बात है। होता क्या है, आप इधर से घूमते हुए कहीं जा रहे थे, आप कहीं घूमते हुए इधर से जा रहे थे, आप इधर से जा रहे थे, तब तक आपको आवाज आई, हेलो बेबी कैसे हो। आप तो एकदम टेंशन में आ गए, ये कौन सी बात है भाई, कौन है ये बेबी, बोल बेबी से बात कर रहा है। आपको पता चला ये जो बतख पानी के अंदर बैठा है ये सेलफोन यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है दोस्तों, सेलफोन। गजब शानदार भाई साहब, आज से 200 साल पहले ये बतख सेलफोन लेके हेलो हाय कर रहा है। इसका मतलब बतख के पास क्या है बोलो, क्या है दोस्तों, सल्फोनिक एसिड। क्या है दोस्तों, सल्फोनिक एसिड। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पे क्या था, 1 पे कैंडल था, याद आया, कैंडल बच्चा ले जाके कहां पे रखा, कार के बॉक्स में रखा। क्या हो गया बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पे क्या था, बतख था, 200 साल पहले फोन पे लगी हुई थी, हेलो कैसे हो, मतलब क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो गया दोस्तों, सल्फोनिक एसिड। याद हो गया। आगे बात करते हैं 3 नंबर बात करते हैं हार्ट की। आपके पास हार्ट है, आपके पास हार्ट है। आप बताओ जब 2 लोग मिलते हैं तो क्या होता दोस्तों, 2 लोग मिलते हैं, आपस में प्यार है तो दिल कैसा हो जाता, दिल कैसा हो जाता, उनका दिल कैसा हो जाता, पानी पानी। कैसा हो जाता, पानी पानी हो जाता। होता है ना ऐसा। आओ अब इसको कैसे हम याद करेंगे। होता क्या है, हमारे एसिड का फॉर्मूला कैसा होता दोस्तों, ऐसे RC डबल बॉन्ड OH। और दूसरा क्या होता दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता OH। क्या होता OH। होता क्या है, जब ये दोनों एसिड मिलते हैं आपस में तो यहां से पानी निकल जाता। क्या निकल जाता दोस्तों, पानी। और पानी निकलते ही क्या बन जाता, आप ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाता R। अब ये क्या है दोस्तों, ये R डैश भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को तो बोलते एसिड से पानी निकल गया एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पानी निकल गया एनहाइड्राइड, नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। बताइए आपको याद हो गया, एक कैंडल कार्बोक्सिलिक, 2 पे क्या था सल्फोनिक, और 3 पे क्या आ गया दोस्तों, पानी निकल गया। हार्ट से याद करना, हार्ट से पानी निकल गया मतलब क्या हुआ दोस्तों, एसिड से पानी निकला मतलब क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। इट इज क्लियर। आगे बात करते हैं 4 नंबर को कैसे याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम एस्टर, चौथे पे हमारे पास क्या था, एस्टर कैसे याद करेंगे देखिएगा, उसका बहुत शानदार ट्रिक है। होता क्या है, आप बचपन की आपकी क्लासेस चल रही थी, आप क्लास 4th में थे, मान लीजिए, गेस करिए, और 4th में आपके एक सर थे, बहुत स्मार्ट से थे, और मस्त एकदम ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट पहन के आते थे क्लास लेने के लिए। होता क्या है, एक दिन थोड़ा आप लोग को मजे लेना था, ठीक है, और उस समय पे ब्लैक बोर्ड चलता था, चौक चलता था, डस्टर चलता था। होता क्या है कि जब सर क्लास में आने वाले थे, आपने क्या किया, उनका जो चेयर था, उनका चेयर ऐसे रखा था होगा, ध्यान से चेयर को देखें, सभी लोग चेयर को ध्यान से देखें, ये उनका चेयर था, और चेयर पे सर आके बैठते। किया क्या आपने डस्टर उठाया, और डस्टर उठा के क्या किया, उसके चौक को यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ऐसे पटक के उसके लगा दिया। और सर भैया ब्लैक शर्ट और टी शर्ट में आए थे, तो मस्त एकदम शानदार तरीके से आए, आके सर यहाँ पे चेयर पे बैठ गए। अब सर को पता नहीं, उनके साथ कांड तो हो गया, कांड तो उनके साथ हो गया। अब जब सर क्लास लेके जाने लगे, और पहले के सर होते भी थे एकदम चेयर पे बैठ के मस्त पढ़ाते थे, बिल्कुल उठते नहीं थे। जब सर की क्लास खत्म हुई, सर चेयर से जाने लगे, साइड में जैसे पहुंचे, मैडम ने देखा, मैडम ने कहा, अरे सर ये आपके साथ क्या हो गया। सर को पता ही नहीं चला पीछे इनके साथ क्या हो गया। बाद में इनको पता चलता, रे बच्चों ने तो इनके साथ गेम खेल दिया, चाक और डस्टर का गेम खेला। कौन सा गेम खेला दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे क्या रख दिया था, बोलो, डस्टर रख दिया था। क्या रख दिया था, बोलो, डस्टर। अब डस्टर से कैसे याद करोगे, डस्टर से कैसे याद करोगे दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे रख दिया था क्या, डस्टर। क्या रख दिया, डस्टर। डस्टर से क्या याद करोगे दोस्तों, एस्टर। क्या याद करोगे, बोलो, एस्टर। याद हो गया क्या, बताइए। पहले पे क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पे क्या था, सल्फोनिक एसिड, तीसरे पे क्या था, एनहाइड्राइड, 4 पे क्या हो गया दोस्तों, एस्टर। अब भूल के आप दिखाओ, याद कर लिया एक बार, बोल के दिखाना, 4 पे क्या हो जाएगा, एस्टर। बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं 5th नंबर की बात करते हैं। 5 पे हमारे पास जेसीबी होता। जेसीबी को कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका घर है, ये आपका घर है। घर के बाहर क्या होता है दोस्तों, हमारा एक हॉल होता है। आप बहुत पैसे वाले हो चुके हैं, और इतने पैसे वाले हो चुके हैं कि आप इस घर के हॉल में आपने लाके जेसीबी खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया, बोलो, नया नया जेसीबी, 4-6 जेसीबी लाके खड़ा कर दिया। कहां पे, घर के हॉल के अंदर। तो कैसे याद करोगे, घर के जेसीबी कहां खड़ा है, हॉल में। कहां पे, हॉल में। हॉल से याद आएगा हैलाइड। क्या नाम याद आएगा, बोलो, हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा, एसिड हैलाइड। 5 नंबर पे क्या आएगा, एसिड हैलाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया क्या, बताइए। 1 पे क्या है दोस्तों, 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक। 2 पे क्या है दोस्तों, बोले दोस्तों, 2 पे क्या है, सल्फोनिक। 3 पे क्या है हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड, और 4 पे क्या आएगा, बोलो, एस्टर। 5 पे क्या आएगा आपका, एसिड हैलाइड। अब बात करते हैं 6 वाले का। आई होप आपको याद हो रहा होगा, याद हो रहा हो तो मजा आ रहा हो तो बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। 6 पे, अब 6 पे कैसा, हॉकी। 6 पे क्या है, हॉकी। हमारी अम्मी जी हैं बेटा, जब मार्क नहीं लाते हो तो उनके हाथ में डंडा नहीं, हॉकी होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हॉकी। और जो एक दो हॉकी पढ़ता है ना, मजा आ जाता है, वाह वाह क्या मजा आता है ना। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अम्मी जी क्या मारेंगी, हॉकी। तो अम्मी जी मारेंगी, हॉकी से कौन मारेगा, अम्मी जी। अम्मी मतलब अमाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिड अमाइड। याद कर सकते हो, एसिड अमाइड। अम्मी मतलब अमाइड। याद हो गया क्या। अब आपके पास 6 नंबर क्या हो गया दोस्तों, हॉकी। हॉकी मतलब कौन मार रहा है, अमाइड। अम्मी से अमाइड, वेरी गुड। आते हैं 7 नंबर की बात करते हैं। 7 पे क्या आएगा, 7 पे आपको पता था स्ट्रीट लैंप होता है। याद कैसे करेंगे, चलिए देखिएगा। एक बच्ची है जिसका नाम है सानिया। क्या नाम, बोलो, सानिया। ठीक है, अब वो सानिया बच्ची पढ़ाई करने के लिए इतना आतुर है कि एक दिन क्या हुआ, उसके लाइट चले गए। आजकल के बच्चे क्या है, लाइट जाते ही बोलते हैं सर पढ़ाई मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, मुझसे तो होमवर्क नहीं हो पा रहा है। वो बच्ची देखो, लाइट चली गई है, घर की लाइट चली गई, उसको दूर दिखा कि लाइट जल रहा है किसी रोड पे। वो क्या की, अपना बुक उठाई, कॉपी उठाई और लेके चली गई पढ़ने के लिए। सानिया सोचो कितनी सिंसियर है, अपने गोल के पीछे लगी हुई है कि हमको गोल अचीव करना, मतलब अचीव करना है, टारगेट उसको चाहिए। वो खुली आंखों से सपने देख रही है, बंद आंखों से नहीं। आपके साथ क्या होता, लाइट गई,
की, आंखें बंद की, सपने देख रहे हैं हम तो बनेंगे डॉक्टर, हम तो बनेंगे इंजीनियर। उस बच्ची के बारे में सोचो कि वहां से उठी, वो जाके पढ़ना स्टार्ट कर दी। बच्ची का नाम क्या था? साइना। साइना से याद करोगे 7 और यहां से याद हो जाएगा क्या? साइनाइड। क्या याद हो जाएगा दोस्तों? साइनाइड। आई होप आपको याद हो गया होगा। वेरी गुड। बताइए 1 पे क्या था बोलो? कार्बोक्सिलिक। 2 पे क्या है? सल्फोनिक। 3 पे क्या दोस्तों? एसिड एनहाइड्राइड। 4 पे क्या है? एस्टर। 5 पे क्या दोस्तों? एसिड हैलाइड हॉल। 6 पे क्या है? अमाइड। और 7 क्या है? साइनाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। बात किसकी करते हैं? 8 नंबर की। देखो अब आपको पता है 8 नंबर पे क्या है? गांधी जी का चश्मा। 8 पे क्या है? गांधी जी का चश्मा। बात चल रही है हमारे पास 1947 के पहले की बात चल रही है। गांधी जी बेचारे बैठे हुए थे, उनको किसी की तलाश थी। वो चश्मा खोले, वो चश्मे को जूम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जूम करके ढूंढ रहे हैं। अब वो किसको ढूंढ रहे हैं बेचारे? वो ढूंढ रहे हैं किसको? अली जी को। किसको ढूंढ रहे हैं बोलो? अली जी। अली जी कहाँ हैं? अली जी हाइड हैं। अली जी कहाँ है दोस्तों? हाइड हैं। तो अली जी हाइड हैं, गांधी जी जूम कर रहे हैं, भाई अली कहाँ है? अली कहाँ है? बाहर आ। तो नाम याद हो जाएगा क्या? अल्डिहाइड। क्या नाम याद आ जाएगा दोस्तों? अल्डिहाइड। बताइए क्या नाम हो जाएगा? अल्डिहाइड। 8 नंबर पे क्या आ जाएगा? गांधी जी का चश्मा। ढूंढ रहे हैं किसको? अली जो कि हाइड है, नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। नाम हो जाएगा 8 पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्डिहाइड। ओके आगे बात करते हैं 9 नंबर। किसकी बात करते हैं? 9 नंबर। एक चीज बताओ, आपने लॉलीपॉप खाया? अगर लॉलीपॉप को खाने के बाद कहीं जमीन पे गिरा दो तो जो कीड़े होते, जो कीट होते, कैसे चढ़ते? कीट ऐसे ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जाते। कैसे चढ़ते दोस्तों? आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे, यहां पे कीट चढ़ते हुए ऊपर जाते। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए? 9 नंबर। 9 मतलब कौन? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप मतलब क्या? लॉलीपॉप पे कौन चढ़ रहा है? कीट। कीट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। 9 नंबर क्या हो गया? कीटोन। बहुत सही। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आते हैं बात करते हैं नंबर 10 की। क्या होता है कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, शानदार मैच होने वाला था। अचानक अपने को पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आता है मैदान में। आते ही यहां से बॉल उठाया और दौड़ा, एकदम स्पीड में दौड़ रहा है, आज बॉल करेगा। लेकिन देखते क्या है, बॉल करते करते जाके आगे गिरता धड़ाम से। वो तो आगे विराट कोहली जी थे, उन्होंने बैट नहीं चलाया, नहीं तो कहानी खत्म हो जाता। भाई साहब उसको बॉलर को उठाया गया, पूछा गया देखो क्या होता है। जब बॉलर को लेके गए और चेक किए, भाई साहब बॉलर को ले जाके चेक किए, तो बॉलर का पता चला भाई साहब ये तो माहौल बना के आया है, ये तो पूरा माहौल बना के आया भाई साहब, एकदम फुल टुल है, फुल टुल है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 10 पे क्या है? 10 पे क्या 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 क्या? एकदम पीके टुल है। कैसे? पीके टुल है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ? भूल के दिखाओ आप लोग, आप तो बस भूल के दिखा दो। 10 पे क्या आ जाएगा? अल्कोहल। 9 पे क्या आ जाएगा? कीटोन हमारे पास। उसके बाद 8 पे क्या आ जाएगा? अल्डिहाइड। 7 पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 याद करिएगा, साइनाइड। 6 पे क्या आ जाएगा? 6 मतलब अमाइड। 5 मतलब क्या हो जाएगा? एसिड हैलाइड। और 4 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? डस्टर। डस्टर मतलब एस्टर। 3rd पे क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। और हमारे पास 2nd पे क्या आ जाएगा? सल्फोनिक एसिड। और 1st पे क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको जरूर पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको मजा आ रहा हो तो। आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर हम लोग 11 की। नंबर बात करते हैं किस पे? 11 की। अब 11 आपको पता है 11 पे कौन था दोस्तों? 11 आपको पता है हमारे पास होता है गोल पोस्ट। अब आपने गोल पोस्ट देख रखा है? गोल पोस्ट कैसे होता? गोल पोस्ट ऐसे ही तो होता है, ये कुछ ऐसा बना रहता है, ये कुछ कैसा बना रहता है? ऐसा। भाई साहब आपने मैच में माहौल देखा ही, दारू था, अल्कोहल था। अब आपने सोचा कि भैया जो गोल पोस्ट खेलने वाले वो भी माहौल बनाते होंगे, तो एक काम किया, आप ले जाके एक यहाँ बोतल रखा है कि आप टेस्ट करते हैं कि यहाँ का खिलाड़ी कैसा है, आप रख के चले आए। लेकिन आप सोचो, आप इतने समझदार थे, बोले नहीं हमारे खिलाड़ी हैं, उनका हम आदत खराब नहीं करेंगे। आपने यहाँ अल्कोहल नहीं रखा, आपने क्या रखा? थायो अल्कोहल रखा। क्या रखा दोस्तों? यहाँ पे थायो अल्कोहल रखा। बताओ याद हो जाएगा क्या? हमारे पास गोल पोस्ट मतलब 11 पे क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल, नॉट अल्कोहल। अल्कोहल तो 10 में निपट गया, यहाँ पे क्या दोस्तों? थायो अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल नहीं, क्या है? थायो अल्कोहल है। क्या है? थायो अल्कोहल। अब बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर पे देखिए लड़की का नाम क्या है? अमीना। लड़की का नाम क्या है? अमीना। ये अमीना नाम की बच्ची है। भाई साहब बचपन के इसके सपने थे कि मेरी शादी होगी और हम अपने घर जाएंगे, मस्त उसे एंजॉय करेंगे, लाइफ पूरा जिएंगे, खूब मजे करेंगे, एकदम हस्बैंड के साथ घूमेंगे, टहलेंगे, एकदम खूब मौज मस्ती करेंगे। बेचारे के सपने बहुत बड़े बड़े थे। शादी होती है, घर में पहुंचती है, सासू माँ होती हैं, सब लोग बैठते हैं और अमीना जी भी बैठी रहती हैं। तो अब होता क्या है कि घर में ऐसे जैसे होता है कि आजकल के समय पे आप लोग देखते ही हो कैसे माहौल बना रहता है।
घर के जितने कपड़े थे, घर से ये वॉशिंग मशीन लेके आई थी कि भैया हम कपड़े किससे वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और उसको आयरन कहीं बाहर कराएंगे। लेकिन होता क्या है, इसको बोल दिया जाता है कि जितने कपड़े धुलना है आपको अपने हाथों से धुलना है, वॉशिंग मशीन के कपड़े हमको पसंद नहीं है। और क्या बोला गया इसके साथ, जितने भी कपड़े घर के हैं सबको आपको ही आयरन करना है। अमीना बेचारी टेंशन में, क्या गजब हमारे साथ गेम हो गया यार। आज वो जो अमीना बच्ची बैठ के घर के सारे कपड़े बैठ के खाली आयरन ही कहती रहती, घूमने टहलने के सपने गए, खाली एक ही काम उसका बचा है, क्या, कपड़े आयरन करना। अमीना खाली बैठ के क्या करती, कपड़े आयरन करती। आयरन से आपको याद करना चाहिए, क्या याद करोगे दोस्तों, अमाइन। क्या याद करोगे, अमाइन। हमने आपको 12 के 12 सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद करा दिए हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं कि आपको कितने याद हुए, फटाफट मेरे साथ बताइए। 1 पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक। 2 पे क्या आएगा दोस्तों, सल्फोनिक। 3 पे क्या आएगा बोलिए, एसिड एनहाइड्राइड। 4 पे क्या आएगा, एस्टर। 5 पे क्या आएगा, एसिड हैलाइड। 6 पे क्या आएगा दोस्तों, अमाइड। 7 पे क्या आएगा, साइनाइड। 8 पे क्या आएगा बोलो, अल्डिहाइड। 9 पे क्या आएगा बोलो, कीटोन। 10 पे क्या आएगा, अल्कोहल। 11 पे क्या आएगा, थायो अल्कोहल। और 12 पे क्या आएगा, अमाइन। क्या आपको याद हो गया। अब आपसे पूछो 7 पे क्या था, तो बता सकते हो क्या दोस्तों, 7 पे क्या था बोलो, कौन पढ़ रही थी, साइनाइड। क्या हो जाएगा, साइनाइड। 8 पे पूछे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अल्डिहाइड। 6 पे पूछे तो क्या आ जाएगा, अमीजी, अमाइड। 5 पे पूछे तो हॉल में क्या था बोलो, जेसीबी, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास हैलाइड। और 4 पे क्या आ जाएगा, एस्टर। 3 पे क्या आ जाएगा, पानी निकल गया, पानी। जब 2 मिले तो क्या निकल गया, पानी निकल गया। तो क्या हो जाएगा बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। और सेकंड पे बोलो, याद को बेबी सोना चल रहा उधर, सल्फोनिक एसिड। 1 पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। 10 पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका फेवरेट वन, क्या आ जाएगा, अल्कोहल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमने बहुत मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में, आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जरूर उनको हेल्प करने वाला है। जो भी कोई आपका दोस्त हो जिसको याद नहीं आ रहा हो फंक्शनल ग्रुप या उसको नीड हो ऐसे वीडियो को, आप जरूर उनको शेयर करके बताएं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।